अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने पूछा था, हफीज़ भाई ऐसी चीज़ें हमें खाने की बताएं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी खून की नालियों को साफ़ रखें, हमारे जिस्म में सोजिश भी ना हो, और जब खून की नालियाँ साफ़ होंगी तो ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल भी नहीं होंगे। तो जनाब इस मौसम में आपके पास तरबूज, वाटरमेलन बहुत अच्छी चीज़ है इस मकसद, इस पर्पज़ के लिए। तरबूज के अंदर एक ग़िज़ाई जुज़ है जिसको नाइट्रेट कहते हैं। जब हम नाइट्रेट को खाते हैं, याद रखिए नाइट्रेट को अच्छी तरह हमने खाना होता है, मुंह के अंदर उसको घुमाना होता है। नाइट्रेट वाली जब ग़िज़ा खाते हैं, तरबूज के अंदर बड़ी अच्छी मकदार में हमें नाइट्रेट मिलेगा। नाइट्रेट वाली ग़िज़ा खाते हैं तो मुंह के अंदर कुदरत ने मुफीद बैक्टीरिया रखे हैं, जो सेहतमंद बैक्टीरिया। एक होते हैं इन्फेक्शन बीमारी वाले, नुकसानदेह बैक्टीरिया। कुदरत ने हमें सेहतमंद बैक्टीरिया भी दी हैं जो लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में हमारे जिस्म में। तो जो मुंह के जो बैक्टीरिया हैं, इसका मतलब है कि आपके मुंह की सेहत अच्छी होनी चाहिए। मुंह की जितनी सेहत अच्छी होगी उतने मुंह में बैक्टीरिया अच्छे होंगे, बैक्टीरिया उतनी ज़्यादा मकदार में होंगे। अब आप समझ जाएंगे कि बैक्टीरिया सेहतमंद कितने अहम है हमारे लिए। हमने तरबूज खाया, उसके अंदर नाइट्रेट है, तो ये मुंह के सेहतमंद बैक्टीरिया जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं उस नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देते हैं। ऊपर लगा देंगे, आप समझने में आसानी रहेगी आपको। नाइट्राइट में बदलते हैं तो जो नाइट्राइट है वो हज़म होकर मैदे से इंतड़ियों में जब पहुंचता है तो फिर वहाँ और मुफीद बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया, सेहतमंद बैक्टीरिया होते हैं जो हज़म में हिस्सा लेते हैं। वो नाइट्राइट को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं। और आप बेशक खुद गूगल कर लें नाइट्रिक ऑक्साइड के बेनिफिट। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा मालिक्यूल है जो आपकी खून की नालियों को खोल देता है, और इस दौर में बहुत बड़ा मसला है खून की नालियों का बंद होना, खून की नालियों की बंदिश। वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, वो हमारे नाक़िस ग़िज़ाओं की वजह से, वो हमारे गलत खान पान की वजह से, वो हमारे सुस्ती काहली की ज़िंदगी से, वो है जनाब एक्सरसाइज ना करने की वजह से, और अनहेल्दी फूड की वजह से हमारी खून की नालियाँ तंग हो रही हैं, खुरदरापन आ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जमा होना शुरू हो जाता है, उनके मुंह बंद होने शुरू हो जाते हैं, रास्ते तंग होते हैं, जो ब्लड प्रेशर का बाइस होता है, फिर दिल के मसले बनते हैं, इसके साथ और भी मसले जुड़ जाते हैं। तो जो तरबूज है ये आपको नाइट्रिक ऑक्साइड देगा। नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी खून की नालियों को खोल देगा। तो ट्राइग्लिसराइड, मैं ट्राइग्लिसराइड का लफ्ज़ इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक पिछले कई सालों से, 20-30 सालों से जितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं आ रहा, वो ट्राइग्लिसराइड की वजह से आ रहा है। उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, ये हार्ट अटैक की वजह है ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड रिमूव कर देगा आपकी खून की नालियों से। कोलेस्ट्रॉल जो अज़ाफ़ी होगा, ख़ासकर LDL, उसको रिमूव करेगा, और अज़ाफ़ी कैल्शियम, कैल्सिफिकेशन उसको बोलते हैं, तो वो रिमूव होगा, खून की नालियाँ हो जाएंगी साफ़। और जब खून की नालियाँ साफ़ हो गई, कुदरती तौर पे उनकी लचक भी वापस आ जाएगी, और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी होगा, ब्लड अच्छी तरह फ्लो करेगा। ये दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है, दिमागी सेहत के लिए अच्छा है, और मर्दाना सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड अगर आपने कुदरती लिहाज से लेना है तो तरबूज बेहतरीन ग़िज़ा है। और गर्मियों के मौसम में जब गर्मी हो, पानी की कमी का सामना हो, लौ चल रही हो, जिसमें पानी की कमी का अंदेशा हो, तो उस वक़्त तरबूज बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि सारा पानी इसके अंदर, आयरन बड़ी अच्छी मकदार में है जनाब। आयरन जो है ये आपकी खून की कमी पूरी करेगा। और एक और बड़ी अहम ग़िज़ा तरबूज के अंदर, वो है उसका लाल रंग। जी हाँ, जो कलरफुल ग़िज़ाएँ होती हैं ये एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, और एंटीऑक्सीडेंट एंटी कैंसर होती हैं, आपके जिस्म में गंदे फासद मादों को रिमूव कर देती है, ख़त्म कर देती हैं। तो इस मौसम में तरबूज बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है, आपके दिल की सेहत के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेगा, अमूमी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। तरबूज का बेहतरीन वक्त है खाली पेट इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सारा पानी है, खाने के बाद इसको कभी इस्तेमाल ना किया जाए। याद रखिए, खाने के फौरी बाद अगर हम पानी वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें या पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ये बदहज़मी का बायस होता है। तो तरबूज को जब भी खाएँ कोशिश करें
खाली पेट खाएं, खाने के बाद ना खाएं। अगर खाने के बाद खाना कम से कम 2-3 घंटे के वक्फे से खाएं। और कितनी मकदार में खाना है उतनी मकदार में खाएं जितना आसानी से आप हज़म कर सकें। अगर बीज आपके मुंह में आ गए तो उनको अच्छी तरह चबा लें। वैसे निकलेंगे तो बाद लोगों को मैदे के मसाइल का सामना हो सकता है, इरिटेशन होती है, मैदे में दर्द हो सकती है, इंतड़ियों में दर्द हो सकती है। तो जो बीज आ जाएँ उनको अच्छी तरह चबा के खा लें। इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है, न्यूट्रिएंट से भरपूर है ये इसके बीज भी। तो तरबूज खाएँ, सेहतमंद रहें। मिलती इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, जब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।